चलिए, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने स्कीम लॉन्च की है। ये एनएफओ है बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड। इस एनएफओ के बारे में और अच्छे से और विस्तार से बेहतरीन डिटेल्स आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी अभिषेक गुप्ता। तो चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू दिव्या। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस न्यू फंड ऑफर लेकर आया हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड। काफ़ी दिनों बाद वैसे एक मिड कैप फंड आया है। इससे पहले कई सारे अलग अलग कैटेगरीज के फंड आए थे, लेकिन मिड कैप फंड की बात ही अलग है और बहुत दिनों बाद वैसे ही आया हुआ है। तो अगर फंड की अगर बात करें तो फिर निफ्टी में लिस्टेड 150 मिड कैप कंपनीज में एक तरह से उसमें निवेश किया जाता है। ये मोस्टली जो टॉप 100 कंपनीज होती है मार्केट कैप के लिहाज से, उसके बाद जो कंपनियां आती हैं, यानी कि 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनीज होती है वो मिड कैप कैटेगरीज में, निफ्टी 150 मिड कैप कैटेगरीज में शामिल होती हैं। तो उसमें भी जो फंड मैनेजर जो होता है वो एक तरह से उसमें ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, उन स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, उन स्टॉक्स का जो कंपनी होती है उसमें मैनेजमेंट देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पे उन कंपनियों को चुना जाता है, उनके स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। वहीं बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, यानी कि इस इंडेक्स को एक तरह से ये फंड मैनेज रेप्लिकेट करेगा और ट्रैक करने की कोशिश करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 31 जुलाई यानी कि कल से ये खुल गया है। 14 अगस्त तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट 22 अगस्त को आपका इसको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का इसमें मिनिमम निवेश रहेगा। वहीं एग्जिट लोड जो है वो 1% रहेगा अगर आप 2 महीने से पहले इसको रिडीम या स्विच करते हैं तो। फंड मैनेजर की अगर बात करें तो फिर आलोक सिंह इस फंड को मैनेज करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन की और देखते हैं कि जरा और कौन से ऐसे फंड्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक एक करके वो हम लोग स्क्रीन पर लेके आते हैं। तो नंबर वन पर यहाँ पर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने 36.81% का रिटर्न दिया है। ईडलवाइस मिड कैप फंड ने पिछले 5 साल में अगर एनुअलाइज रिटर्न की अगर बात की जाए तो 33.36% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड। एचडीएफसी मिड कैप ने 32.58%, क्वांट मिड कैप फंड ने 32.49% और लास्ट में आप देख सकते हैं टॉप 5 में निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड ने 32.45% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो ये है कुल मिला के इस एनएफओ की पूरी जानकारी। ओवर टू यू दिव्या। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उससे पहले सर मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे पूछना चाहता था सर, आपकी जैकेट जो है ये बड़ी अच्छी लग रही है। ये क्या कहते हैं, गुजरात से, आप गुजरात में ही रहते हैं, कुछ वहीं से लिया आपने? नहीं, ये तो मैं मुंबई में रहता हूँ, बट अच्छा। मोदी का फैन हूँ तो मोदी जैकेट ले ली। अच्छा सर, ठीक। मोदी जी के तो सर बहुत आधा देश से ज़्यादा फैन ही है सर, सभी फैन है सर। अब मेरा सवाल सर आपसे ये है कि मिड कैप फंड जो है, मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे मिड कैप फंड इन दिनों जो सुर्खियों में है सर, आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि आज की अगर मैं बाजार की स्थिति देखूं तो बहुत पिटाई हुई है सर, तभी ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप की मतलब बैंड बजा दी गई, 2% के आसपास टूटते हुए दिखे हैं सर। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि मिड कैप फंड्स में आपका नज़रिया क्या है, किस लिहाज से इस पर निवेश किया जाए, कैसे किया जाए? सो मिड कैप स्मॉल कैप लास्ट 6-8 महीना अगर निकाल देते तो 2-3 साल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। उसकी वजह से आज भी जो 3-4-5 साल का जो रिटर्न दिख रहा है उसकी वजह से दिख रहा है। अगेन मिड कैप अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट 4 महीने में शायद मिड कैप को ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है कंपैरेटिवली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका अराउंड 20% निफ्टी मिड कैप 100 की अगर मैं बात करता हूँ तो 20% 4 महीने में रिटर्न दिया हुआ है। उसका रीजन मल्टीपल थे कि थोड़ा अर्निंग ग्रोथ भी उसके थोड़े अच्छे थे। एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DII जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, DII मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जून और जुलाई में प्रोबेबली अराउंड 30 to 40% जो फ्लो था वो मिड कैप के अंदर गया कंपेयर टू स्मॉल एंड लार्ज कैप पे। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जहाँ पे मिड कैप ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट अगेन लोगों को यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा हूँ रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, ओके। बट अगेन अभी थोड़ा जितने भी अपने दर्शकों में उतना बोलना चाहूंगा कि आप मिड कैप पर अगर इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज अगर अर्निंग्स नहीं आई कंपनी के देन प्रोबेबली थोड़ा यहाँ पे पिटाई हो सकता है। तो अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना इट इज गुड, अच्छा है फंड एज इन मिड कैप एज अ कैटेगरी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिए, एटलीस्ट 7 to 8 years टेन्योर लेके चलिएगा और यहाँ पे थोड़ा वॉलिटिलिटी रहेगा तो वो बेयर करने के लिए रेडी रह जाइएगा। ठीक है सर। वैसे हाल ही में एक स्टडी सामने आई थी और हमने इनफैक्ट उस पर शो भी किया था कि लंबी अवधि में रिटर्न के मामले में मिड कैप ने स्मॉल कैप को पछाड़ दिया है। अच्छे खासे बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न जो है मिड कैप के देखने को मिले थे, स्मॉल कैप उसके सामने टिका हुआ नहीं दिखा मुझे। लंबी अवधि की बात करें, इसकी क्या वजह रही होगी आपके लिहाज से? सो प्रॉब्ली शायद वो कौन से डेटा कौन से ईयर में देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि स्मॉल कैप विल ऑलवेज गिव यू बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू मिड कैप इन अ वेरी लॉन्ग टर्म। कोई फेज होगा जहाँ पे मिड कैप उसका आउट परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि देखो मिड कैप इज गुड बिकॉज मिड कैप में क्या है कि 101 कंपनी से 258 कंपनी जो मिड कैप में,
तो एंड स्मॉल कैप इज ऑल द कंपनीज व्हिच आर बिलो 250। तो स्मॉल कैप को मिड कैप पे आने के लिए उसको अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, उसको अच्छी स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तभी वो मिड कैप पे आएगा। मिड कैप ने ऑलरेडी जो कंपनी से ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिया है कि मैंने हम लोग की कंपनी अच्छी है, एंड स्मॉल मिड कैप टू लार्ज कैप जाने के लिए उसके लिए जर्नी काफी आसान हो जा सकती है, एंड दैट्स द रीजन शायद तक वहां पे ग्रोथ आ सकता है अच्छा। बट अगेन शायद तक ये डेटा आई एम नॉट टू श्योर कौन सा डेटा है, प्रॉब्ली कौन सा फेज लिया हुआ है, एक दो फेज आए होंगे जहां पे स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस दिया, अरे मिड कैप ने आउट परफॉर्मेंस दिया होगा स्मॉल कैप को, बट लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप विल ऑलवेज यूजुअली देखा है कि आउट परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू मिड कैप। ठीक है सर। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि बाज़ार के जो मौजूदा माहौल है उसमें निवेश के लिए आपके हिसाब से, क्योंकि अब तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पिटाई चल रही है, तो अभी आपके हिसाब से क्या राइट टाइम है मिड कैप में निवेश करने का? नहीं, मिड कैप जिस तरह से अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा और पिटाई होने के चांसेस लग रहे हैं, जी। तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी रिजल्ट्स आप खराब देख रहे हैं, मतलब सही आपको लग नहीं रहे नतीजे कंपनियों के? रिजल्ट कंपनी के ओके रिजल्ट्स आ रहे जो एक्सपेक्टेड थे उतने लाइन पे नहीं आ रहे कंपनी के रिजल्ट, तो प्रॉब्ली नियर शॉर्ट टर्म या एक साल 6 महीना 1 साल शायद तक प्रॉब्ली उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा मिड कैप, तो वॉलिटाइल रहेगा। बट अगेन जैसे बोलते इक्विटी तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कई बार हम लोग भी गलत हो जाते हैं, दैट्स ओके। सो अगर मिड कैप अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि काफी वॉलिटाइल रहेगा, आप एटलीस्ट 78 इयर्स के टेन्योर लेके चलिए, फ्रॉम देन यू शुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन मिड कैप। 2-3-4 साल का टेन्योर लेके मत चलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिड कैप। ठीक है सर। और सर ये जो पर्टिकुलर फंड है बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड, इसको लेकर क्या सलाह रहेगी आपकी, निवेश कर सकते हैं निवेशक? सो जैसे उनके जो फंड मैनेजर काफी उनका एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे फंड भी उन्होंने किए हुए, तो ऐसे एनएफओ अच्छा है। पर अगेन ये एनएफओ में डालने से पहले आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर लीजिएगा कि आपके पास अगर ऑलरेडी एक मिड कैप फंड है तो प्रॉब्ली ये एनएफओ से आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग होने के चांसेस है। अगर आपके पास मिड कैप फंड नहीं है, आप अगर लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए डालना चाहते हैं, तो शायद आप ये एनएफओ चूज कर सकते हैं। पर अगेन मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि एनएफओ में डाल रहे हो तो एक्चुअली इट इज लाइक आप अंदर में तीर मारना है। यूजुअली मेरा सजेशन ये रहता है कि मैं ये प्रीफर करता हूँ कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड फंड है, जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें अगर आप डाल सकते हो तो थोड़ा रिसर्च करके आपको प्रॉब्ली शायद ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस है। पर अगर एनएफओ इज नथिंग रॉन्ग, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है आपके पोर्टफोलियो पे, एंड इट इज अगर मिड कैप फंड नहीं है, देन यू माइट थिंक अबाउट इट। बट अगेन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है सर। ओके सर।